फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 28 एंड 21 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर है कि 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो कि जनवरी 19 से लेके 31 तक होने वाला है एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन चेन्नई में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पे 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ इंडिया में। और चेन्नई जो कि साउथ इंडिया में है, यहाँ पे ये पहली बार होने वाला है। तो अक्रॉस 4 सिटीज ऑफ तमिलनाडु में 4 सिटीज में ये होने वाला है, जो कि चेन्नई में होने वाला है, मदुराई, तिरुचि एंड कोयम्बटूर में होने वाला है। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम और बीपी टू सेट अप बीपी टेक्निकल सोल्यूशन इंडिया और BPTSI इन पुणे महाराष्ट्र। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कि इसका बीपी टेक्निकल सोल्यूशन इंडिया पुणे महाराष्ट्र में करने वाला है। एंड ये जो ब्रिटिश पेट्रोलियम इसका जो टेक्निकल सोल्यूशन इन का बीपी टेक्निकल सोल्यूशन पुणे में बना रहा है, वहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 400 और ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉय करने के लिए 2024 के अंदर। एंड ऑल्सो BPTSI एक न्यू सेंटर फॉर इट्स ग्लोबल टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज है। नेक्स्ट आता है कि फारसी और पर्शियन जो कि एक लैंग्वेज है, इट इज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द 9th क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से फारसी और पर्शियन को 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के हिसाब से इंक्लूड किया गया है। तो ये अनाउंस हुआ है बाय एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। तो फास्ट इंडियन लैंग्वेज और इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? तमिल जो कि 2004 में इंक्लूड किया गया है उसको क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैटेगरी में। सेकेंड में आता है संस्कृत जो कि 2005 में इंक्लूडेड हुआ है। थर्ड में आता है कन्नड़ा 2008 में। फोर्थ में आता है तेलुगु 2008 में। फिफ्थ में आता है मलयालम 2013 में। सिक्स्थ में आता है ओडिया 2014 में। सेवेंथ में आता है पाली। एट्थ में आता है पर्शियन एंड नाइन्थ में आता है प्रकृति। एट्थ में आता है प्रकृति एंड नाइन्थ में आता है पर्शियन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ें। नेक्स्ट आता है ककबोरक डे जो कि 19 जनवरी को माना जाता है ककबोरक डे के हिसाब से। द ओनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1979। तो ककबोरक जो कि त्रिपुरा का एक ओनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, जिसे डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से 19 जनवरी 1979 को। इसीलिए इस दिन को ककबोरक डे के हिसाब से माना जाता है। ककबोरक जो कि एक लैंग्वेज है त्रिपुरा का। नेक्स्ट आता है सीनियर IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी has been appointed as the Director General or DG of सशस्त्र सीमा बल और SSB जो कि 1990 बैच IPS ऑफिसर ऑफ यूपी कैडरे है। एंड करेंटली वो काम कर रहे हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के हिसाब से। नेक्स्ट आता है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का हुए हैं ऋतिक रोशन। तो रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से ऋतिक रोशन को चुना गया है। नेक्स्ट आता है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड सेकेंड जेनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर और DAT-SG। तो इसरो ने क्या किया है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर के सेकेंड जेनरेशन डेवलप कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट वर्जन हुआ था 2010 में, जो कि अभी ऑपरेशन में है। तो ये जो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन का सेकेंड जेनरेशन है, ये क्या करेगा? इट हैज़ एडवांस्ड कैपेबिलिटीज एंड फीचर्स फॉर द फिशरमैन एट सी। जो फिशरमैन सी में है और समुद्र के अंदर जो फिशरमैन है
उन्हें इमरजेंसी मैसेज देने के लिए एंड फिशिंग बोट से इमरजेंसी मैसेज देने के लिए अबाउट पोटेंशियल फिशिंग जोन्स, ये एक एडवांस कैपेबिलिटीज एंड फीचर्स के द्वारा बनाया गया एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट आता है कि जापान हैज बिकम द वर्ल्ड्स 5th कंट्री टू पुट ए स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। तो मून में स्पेस क्राफ्ट लैंड करने के लिए जापान वर्ल्ड का 5th कंट्री है। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसका नाम है मून स्नीपर। नेम जो लैंडर है इसका नाम है मून स्नीपर, जो कि जापान का पहला है, लेकिन वर्ल्ड का 5th कंट्री है जापान, जो कि मून लैंडर मून में लॉन्च किया है। तो ये जो मून स्नीपर है इट हैज टॉस्ड द लूनार सरफेस ऑफ द मून। नेक्स्ट आता है कि कुवैती दिनार has been declared as the strongest currency in the world। KWD और कुवैती दिनार जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी के हिसाब से डिक्लेयर करवाया गया है, जो कि पहला है। सेकेंड में आता है बहरीनी दिनार एंड थर्ड में आता है ओमानी रियाल। नेक्स्ट आता है पीएम मोदी इनागुरेट्स बोइंग्स इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और BIETC कैंपस इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो बेंगलुरु कर्नाटका में पीएम मोदी ने इनागुरेट किए हैं बोइंग्स इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो ये क्या है? द लार्जेस्ट कैंपस आउटसाइड US इन बेंगलुरु। US के बाद में जो लार्जेस्ट कैंपस है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का, ये बेंगलुरु में हुआ है, जो कि बिल्ट हुआ है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1600 crore एंड कैंपस एरिया जिसका है 43 एकर्स स्टेट ऑफ द आर्ट बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन अपलिफ्टमेंट। तो एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन लॉन्च किए हैं और हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है, जिसका एम है टू फैसिलिटेट कैरियर काउंसलिंग, ऑफर गाइडेंस, कंडक्ट एडिशनल और स्पेशलाइज्ड क्लासेस फॉर रेमेडियल टीचिंग एंड योगा ट्रेनिंग। तो रेमेडियल टीचिंग और एडवांस टीचिंग एंड योगा ट्रेनिंग के लिए ये कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि कैरियर काउंसलिंग के लिए एंड गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आता है कि झारखंड गवर्नमेंट इनागुरेट्स द सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्र किचन इन हजारीबाग टाउन। तो हजारीबाग टाउन जो कि झारखंड में है, वहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट ने इनागुरेट किए हैं सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्र किचन बाय झारखंड गवर्नर CP राधाकृष्णन। तो झारखंड गवर्नर CP राधाकृष्णन ने इसे जो सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्र किचन है उसे इनागुरेट किए हैं हजारीबाग टाउन में, जिसका एम क्या है? टू बूस्ट अटेंडेंस इन स्कूल एज वेल एज टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे अटेंडेंस इम्प्रूव करने के लिए एज वेल एज हेल्थ कंडीशन को अच्छे रखने के लिए ये एक इनिशिएशन है और इस जो अक्षय पात्र सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्र किचन का एम है। इट विल सर्व मिड डे मील टू 1 लाख स्टूडेंट्स ऑफ अराउंड 800 स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो हजारीबाग टाउन में और झारखंड के जो हजारीबाग टाउन है वहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट्स अराउंड 800 स्कूल से जो स्टूडेंट्स है उन्हें मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है और प्लानिंग है। तो नेक्स्ट आता है टाटा ग्रुप सिक्योर्स IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो पहला 2023 में वीवो को दिया गया था स्पॉन्सरशिप करने के लिए, जो कि 2022 से लेके 23 तक था उसके साथ उसके पास स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो। लेकिन अभी 5 साल के लिए टाटा को दिया गया है, टाटा ग्रुप को दिया गया है, जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड IPL का नेक्स्ट 5 साल के लिए ये स्पॉन्सरशिप करेगा, जो कि 2024 से लेके 2028 तक। नेक्स्ट आता है कि पेप्सिको इंडिया हैज अपॉइंटेड जागृत कोटेचा को
CEO, और जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया CEO के हिसाब से अपॉइंटेड किए हैं। तो जागृत कोटेचा जिसका मतलब पेप्सिको का फॉर्मर CEO थे अहमद ए शेख। नेक्स्ट आता है कि 11th मीटिंग्स ऑफ NESSC और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का 11th मीटिंग हो रहा है मेघालय स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलोंग में। तो इस ये जो चैंपियनशिप हुआ है और चेयरमैनशिप कौन कर रहे हैं उनके, ऑनरेबल यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी। नेक्स्ट आता है कि आंध्र प्रदेश बिकम्स द सेकेंड स्टेट टू टेक ऑफ द कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस जो कि बिहार में पहले हुआ था, बिहार में पहले हुआ था, सेकेंड में हो रहा है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है, सेकेंड स्टेट हो रहा है जो कि टेकअप कर रहा है कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार। नेक्स्ट आता है पेंगुइन अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th of January एवरी ईयर। तो हर साल 20th जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि द थर्ड साउथ समिट ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 एंड चाइना G77 विल बी हेल्ड इन उगांडा कैपिटल कंपाला। तो उगांडा कैपिटल कंपाला में थर्ड साउथ समिट हो रहा है जो कि ग्रुप ऑफ 77 एंड चाइना G77 हो रहा है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर भी मुरलीधरन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। नेक्स्ट आता है नंदिनी कृष्णन ट्रांसलेटेड द फेमस नोवेल कंजर्वेशन विथ औरंगजेब इनटू इंग्लिश। तो नंदिनी कृष्णन जो कि कंजर्वेशन विथ औरंगजेब एक बुक है जो कि और नोवेल है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ममता बनर्जी इनागुरेट्स 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, जो कि बंगाल CM है। कोलकाता में ये बुक फेयर हो रहा है जो कि 47th इंटरनेशनल बुक फेयर कोलकाता बुक फेयर हो रहा है, जहाँ पे कि 1000 स्टॉल्स एंड ऑल अराउंड 20 कंट्रीज यहाँ पे 1000 स्टॉल्स लगवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी का साथ ये सेशन आज का ख़त्म हो रहा है। और आप यहाँ से अपना नोट बना लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मेरी चैनल द NCERT क्वीन को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।